ये है राम केवल, बाराबंकी के निजामपुर गांव के रहने वाले हैं। यहाँ आजादी के बाद पहली बार किसी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। राम केवल एक ऐसा होनहार छात्र हैं जो शादियों में सिर पर रोड लाइट उठाता था, वहां से देर रात लौटता तो 1-2 घंटे पढ़ाई करता। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इधर राम केवल का घर है, सोलर लाइट लगी है। रात में छप्पर के नीचे बैठकर वो बच्चा यही पढ़ाई करता था। जो कुछ नहीं समझ आता वह उसे नोट करता और फिर अपने टीचर से पूछता था। 55% नंबर के साथ पास हुआ है तो डीएम ने मिलने बुलाया। इस दिन पहली बार राम केवल ने जूता पहना था। डीएम शशांक त्रिपाठी ने राम केवल को सम्मानित किया, उसकी फीस भी माफ कर दी। निजामपुर गांव में तकरीबन 35 घर होंगे। ये अहमदपुर गांव का हिस्सा है। 200 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से पूर्वे में सभी समाज के निचले तबके से आते हैं। ये लोग मेहनत, मजदूरी और खेती कर अपना गुजर बसर करते हैं। ये कहानी सुनकर एक तरफ दिल गर्व से भर जाता है तो दूसरी तरफ सवाल भी उठता है। आजादी के 75 साल बाद पूरे गांव से पहली बार कोई बच्चा हाई स्कूल पास करता है और पहली बार जूता पहनकर डीएम से मिलने जाता है, तो इसे हम व्यवस्था की सफलता कहें या असफलता। सरकारें बदलती रहीं, योजनाएं बनती रहीं, शिक्षा का अधिकार कानून, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिड डे मील और अब न जाने कितने तरह के साक्षरता कार्यक्रम। बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप तक दी जाती है। सरकारें हर 5 साल में एजुकेशन पर मोटे बजट का ऐलान करती हैं, मगर निजामपुर जैसे गाँव की जमीनी हकीकत आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। 1951 में देश की साक्षरता दर थी सिर्फ 18%। आज ये बढ़कर लगभग 77% हो गई है, लेकिन ये औसत आंकड़े हैं शायद। दलित, आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में आज भी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बच्चों का स्कूल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है गरीबी और संसाधनों की कमी। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का वादा किया गया, मगर एनएसएसओ के डेटा के अनुसार अब भी भारत में लगभग 25 करोड़ लोग अशिक्षित हैं, जिनमें से बड़ी संख्या गांव से आती है। राम केवल की कहानी को हम प्रेरणादायक कह सकते हैं, लेकिन ये असल में सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। वो बच्चा जिसने रात को शादियों में रोड लाइट उठाई, उसी पैसे से कॉपी किताब खरीदी और फिर भी पढ़ाई छोड़ी नहीं। वो हमें बता रहा है कि सिस्टम में कहीं न कहीं कमी है और ये किसी एक सरकार के कार्यकाल की बात नहीं है। ये सवाल पिछले 75 साल का है। सरकारें आती जाती रही, लेकिन सवाल वही है, क्यों अब तक हर गांव तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाई? क्यों आज भी बच्चों को पढ़ाई के लिए मजदूरी करनी पड़ती है? क्यों शिक्षा को सिर्फ एक योजना यानी स्कीम बनाकर छोड़ दिया जाता है? राम केवल जैसे बच्चों को एक बार सम्मान जरूर मिलता है, लेकिन क्या ये सम्मान उनके जैसे लाखों बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बन सकता है? क्या एक डीएम की तारीफ उस ढांचे को बदल सकती है जो सालों से व्यवस्थित नहीं हो पाया है? अगर राम केवल के पास हो गया है तो उसकी मेहनत थी, लेकिन बाकी जो फेल हो गए हैं वो भी सिस्टम की ही देन है शायद। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ सक्सेस स्टोरी पर ताली न बजाएं, बल्कि उस स्ट्रक्चर को बदले जो ऐसी कहानियों को एक्सेप्शन बना देते हैं, नॉर्म नहीं। आपका क्या मानना है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहां-कहां ओवरहॉल की जरूरत है?